मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि ऋषि को कोकिला की उपमा दी है। कोकिल की आवाज वो बहुत ही मधुर होती है। इधर है कोकिला, तो जो उसकी मधुर आवाज है वैसे ही रामायण जो आदि काव्य है उसका गायन किया, उसकी रचना की। कूजंतम राम रामेति, राम राम का गुंजन करते हुए, कूजन करते हुए कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। मधुर और मधुराक्षर और कविता के टहनी पर बैठकर जो वाल्मीकि ऋषि ने गाया है, वाल्मीकि ऋषि कोकिल की उपमा दी हुई है। वाल्मीकि कोकिल ने गाया हुआ जो मधुर काव्य है, ऐसे वाल्मीकि ऋषि को और काव्य को, रामायण को मेरा नमस्कार है। ऐसा ही श्लोक का अर्थ है। हमारा जीवन बहुत ही सुंदर है, ये हम देख रहे हैं, और हमारी वाणी भी सुंदर होनी चाहिए। जैसे कवि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि की वाणी है, मधुर है, उनकी भाषा मधुर है, उनका काव्य मधुर है, और उनका चरित्र भी मधुर हो गया। पहले कैसा था पता है ना? वाल्या कोड़ी उनको बोलते थे, उनकी कहानी सभी ने सुनी है, फिर भी बार बार सुनने का भी मन होता है। वाल्या कोड़ी जंगल में रहते थे और वे कोड़ी थे, यानी कि ऊंचे जाति वाले नहीं थे, हल्के जाति वाले थे। हमारी भाषा में अगर समझने के लिए कहा जाए तो, और वे प्रामाणिकता से अपने कुटुंब का भरण पोषण करते थे। लेकिन प्रामाणिकता होने के बावजूद भी वो क्या करते थे? जो जंगल में से रास्ता था ना, उसमें से लोग आते जाते थे। इस शहर से दूसरे शहर जाने के लिए वो रास्ता जंगल से गुजरता था। तो उधर जो लोग आते उनको वो मारते, पीटते और उनका धन लूट लेते, और उस पर उनका कुटुंब का भरण पोषण होता था। और वो पैसे के लिए बहुत सारों को मारा पीटा, लेकिन कईयों की जान भी ले ली। इतने वो खतरनाक थे। और ऐसे बोलते हैं, बहुत सारे मटके भरे, एक आदमी को मारते तो एक पत्थर वो मटके में डाल देते थे। ऐसे बहुत सारे रंजन, बहुत सारे मटके भरे, यानी उन्होंने लूटने का काम जारी रखा था। एक दिन उस रास्ते से नारद मुनि आ गए। नारायण नारायण बोलते बोलते आ गए, हाथ में वीणा, और उनके पास वैसा तो कुछ नहीं था, एक कमंडलो था, एक वीणा था,
और अर्धवस्त्र था शरीर पर और नीचे भी अर्धवस्त्र ही था। तो वो नारायण नारायण बोलते बोलते आ गए, उनको रोका, रुको, मुझे पैसा दे दो, आपके पास जो भी है दे दो। तो बहुत सारे लोग जब उधर आते ना वो डर जाते थे, क्योंकि वाल्मीकि के हाथ में कुल्हाड़ी, कोयता, हथियार और बड़ा अकराल विकराल बलाढ्य ऐसा शरीर वाल्या का। तो वो शरीर देखकर और अवतार देखकर बाकी सब डर जाते थे। जो भी व्यक्ति आता था डर जाता था, पसीना पसीना हो जाता था, ये क्या हो गया। लेकिन नारद मुनि डरे नहीं, वे तो बोलते रहे नारायण नारायण। उनको लगा कि ये व्यक्ति विशेष दिख रहा है, डरता नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे दे दो, जो भी आपके पास से दे दो, नहीं तो मार डालूंगा। वाल्या ने सुनाया। तो वाल्मीकि जो पहले वाल्या कोड़े, उनको नारद जी ने पूछा, क्या तू ये जो कार्य कर रहा है अभी तक कितने लोगों को मारा। तो ऐसा बोलते वाल्या कोड़े ने वो मटकियों को दिखाया, इतनी मटकियां भरी, पत्थर गिनो, मुझे भी पता नहीं कितने लोगों को मारा है, लेकिन तू भी अगर नहीं देगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। तो नारद जी बोलते मैं तो मरने से नहीं डरता, लेकिन तू क्यों नहीं डर रहा है, तू जो पाप कर रहा है उससे तुझे डर नहीं लगता। बोला कि मेरा धंधा है वो, मैं क्यों डरूं। लेकिन तू जो पाप कर रहा है किसके लिए कर रहा है। लेकिन मैं कुटुंब को पालता हूं, पोसता हूं, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, उनका भरण पोषण करता हूं, उनको पैसे दे देता हूँ, जो भी चाहिए वो दे देता हूँ, और बड़े खुश है सभी। तो वाल्या कोड़ी को नारद जी बोलते हैं, क्या तू जो पाप कर रहा है उसमें कोई हिस्सा लेने के लिए तैयार है। लेकिन क्यों नहीं, मैं उनके लिए कर रहा हूं, क्यों नहीं तैयार होंगे, वही मेरे साथी है। नहीं, लेकिन एक बार जाकर पूछो, तब तक मैं इधर ही रुकता हूं, मेरे पर विश्वास रखो, मैं जाऊंगा नहीं किधर, तू पूछ कर आ जा। बिना डरे वाल्मीकि ने वाल्या कोड़ी को बताया नारद जी ने। तो वाल्या कोड़ी सोचने लगा कि अरे ये क्या है, मैं जो पाप कर रहा हूं क्या उसमें सचमुच भागीदारी है, मेरे पत्नी की, मेरे बेटों की, मेरे माँ बाप की। वो गया, विचार करने लगा। घर में जाकर के इधर उधर देखा, सब आराम से खा रहे थे, पी रहे थे, बैठ रहे थे, आराम कर रहे थे। तो पहले तो माँ बाप की ओर गया, मैं आपके लिए लोगों को मारता हूं और मारकर ये धन दौलत मैं घर पे लाता हूं, आपका भरण पोषण करता हूं, क्या इस पाप में आप भागीदार है। किसको पूछा, अपने माता पिता को पूछा, वो बूढ़े बन गए थे। हम तो अभी बूढ़े बन गए हैं, हमने तुझे नहीं कहा कि तू किसी को मार पाप कर, हमारा भरण पोषण करना तेरा कर्तव्य है, तू कैसा लाता है, कौन सा पाप करता है, इसमें हम सहभागी थोड़े ही हो सकते हैं। तेरा कर्तव्य है, तुझे प्रामाणिकता से उसको करना चाहिए।
अगर पाप करता है तो उसमें तेरा ही सहभाग है, बाकी हमारा नहीं है। हम कैसे सहभागी हो? कोई किसी के पाप में सहभागी नहीं होता। जो पुण्य होता है उसमें सहभागी होते, लेकिन पाप में कोई सहभागी नहीं होता। यह सुनकर उसको बहुत बड़ा धक्का लगा। जिनके लिए कर रहा हूं वो ना बोल रहे, पाप में सहभाग लेने के लिए स्पष्ट मना कर रहे। फिर थोड़ी देर सोचता हुआ वो पत्नी की ओर मुड़ता है। पत्नी को ऊपर से नीचे तक देखा, वो सुन ही रही थी माता पिता को क्या बोला। वो भी हाथ जोड़कर बोलने लगी, मैं तो आपकी धर्मपत्नी हूं, लेकिन फिर भी पाप में सहभागी नहीं हूं। अर्धांगिनी होने के बावजूद भी, धर्मपत्नी होने के बावजूद भी आपके पाप में थोड़ा ही मैं सहभागी रहूंगी। आपका पाप आपके साथ, बाकी अगर पुण्य है तो मैं सहभागी हो सकती हूँ, मैं धर्मपत्नी हूँ, लेकिन पाप कर्म में मैं सहभागी नहीं हो सकती। और धक्का लग गया। बेटों की तरफ देखा, बेटे बोले कि जैसे माँ कहती है, दादा दादी कहते हैं, हम उसी के अनुसार चलेंगे, आपके पाप में हम भी सहभागी नहीं होंगे। उसको और जबरदस्त धक्का लगा। वो तो सुन्न हो गया, वाल्या कोड़ी सुन्न हो गया, खड़ा रह गया। अभी तक कितने सालों से मैं पाप करके जीवन जी रहा था, इनका भरण पोषण कर रहा था, और उसको बहुत पश्चाताप हुआ। और पश्चाताप दग्ध होकर वो सुन्न हो गया। नारद जी का सुनने वो याद आने लगा, सचमुच मैं जो पाप कर रहा हूं उसमें कोई सहभागी नहीं होता। मेरी पत्नी जिसको मैं अपना समझता हूं, मेरे बेटे जिनको मैं अपना समझता हूं, मेरे माँ बाप जिनको मैं आत्मीय समझता हूं, वो भी सहभागी नहीं होते, तो बाकी क्या रहा। उसकी आंखों में आंसू आने लगे कि जो पाप, जो लोगों को मैंने मारा, उनका पाप मेरे माथे पर है, अब क्या करूं। फिर वो जाता है पश्चाताप दग्ध होकर। किधर जाता है? नारद जी राह देख रहे होते। नारद जी वैसे ही स्थिर है। बहुत समय हो गया था घर जाकर आने के लिए। उधर आ गए, नारद जी को नमस्कार किया। वो तो पूरा साष्टांग नमस्कार कर दिया, रोने लगे। वाल्याकोड़ी इतना बलाढ्य होकर भी अभी थर थर कांपने लगा, रोने लगा और बोला कि हे ऋषि, हे देवर्षि, मुझे बचा लो। मैं जो पाप किया अभी तक, उसका मुझे बहुत ही पश्चाताप हो रहा है। क्या करूं अभी, इससे कैसे बाहर निकलूं? अभी जो कर दिया सो कर दिया, अभी कैसे बाहर निकलो? क्या उपाय है इस पर? तो नारद जी बोले कि हाँ, उपाय है। जो भी पश्चाताप दग्ध होता है, अपिचेत सुदुराचारो, गीता में एक वचन है, सुदुराचारी होने पर भी भजते माम अनन्य भाग, मेरी अनन्य भाव से जो भक्ति करता है उसका मैं उद्धार कर लेता हूं। भगवान खुद बोलते हैं। और बहुत ही पश्चाताप दग्ध होकर वाल्याकोड़ी आते हैं और नमस्कार करके बोलते कि इससे मुझे बचा लो। बोले कि उपाय है, राम राम का जप कर लो। अभी जप करने का मतलब राम राम बोलना, ये भी बात आती है, और राम का चरित्र, राम का जीवन पहचानना, उसको आचरण में लाना। तज्जपः तदर्थ भावनम, जप उसी को बोला जाता है जिसकी अर्थ भावना उसके साथ हो। हम राम राम ऊपर से तो बोलते हैं, राम का चरित्र, राम के गुण हमारे जीवन में नहीं है, या तो याद नहीं करते हैं, तो उस राम के जप का कोई अर्थ नहीं है। तो राम का चरित्र उन्होंने
समझा और आचरण में लाने के लिए शुरुआत कर दी, तप किया, इतना तप किया सालों साल। तो ऐसा बोलते हैं उस तप के कारण उनके ऊपर एक वाल्मीक यानी कि वारुल बन गया। मराठी में वारुल बोलते हैं, यानी चींटियों का घर उनके शरीर पर होगा। इतने वे कठोरता से अपने ध्येय पर अड़िग रहे। इसका मतलब इतने देर तक बैठे होंगे क्या, वो अभ्यास करने की बात है। कोई दृढ़ता से अगर कर सकता है, बैठ सकता है तो बैठ भी सकता है, उसने निश्चय किया तो हो सकता है। लेकिन सारांश क्या लेना है, उन्होंने तप किया, एक ध्येय रख करके पश्चाताप दग्ध होकर के उन्होंने अपना जीवन बदल दिया। इतने पापी होकर के भी वो बदल गए। और कुछ साल बाद जब नारद जी आ गए, उन्होंने देखा कि ये सचमुच ध्येय पर लगाए, मैंने जो भी बताया, पश्चाताप दग्ध होकर उन्होंने राम का जप किया है और उस पर आचरण भी किया है। अभी वो शुद्ध हो गए, पूरे शुद्ध हो गए, परिशुद्ध हो गए। और फिर उन्होंने रामायण लिखी, आदि काव्य लिखा, आगे बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन उनका जीवन बदल गया। हमारा जीवन भी बदल सकता है। यानी पहले पाप ही करना चाहिए फिर जीवन बदलेगा, ऐसा नहीं होता। हम मूल रूप में शुद्ध है और शुद्धता को और बढ़ाना है, तेजस्वी करना है, तपाना है। जैसा सोना अगर जंग चढ़ गया तो उसको किधर डालते हैं, अग्नि में डाल देते हैं। वैसा हमारा जीवन भी, हम समझो कि सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योग करते हैं, आसन प्राणायाम करते हैं, तो हमारा शरीर तपता है। पसीना आता है कि नहीं आता? आता है। तो तपने वाला शरीर शुद्ध बनते जाता है। और योग करते तो जैसा शरीर तपता है, इंद्रिय तपते, तो मन भी हमारा शुद्ध होने लगता है। और ये धीरे धीरे प्रक्रिया होती है, हमें पता नहीं चलता। जैसे हमारे बाल बढ़ते हैं तो पता चलता है, वैसा हमारा जीवन बदलता है। हर रोज सातत्यपूर्ण हम करते हैं तो जीवन बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, हमारी शक्ति बढ़ती है, अलग अलग गुण हमारे में आ जाते हैं। और ये धीरे धीरे परिवर्तन होते जाता है। वाल्मीकि ऋषि महान बन गए। पहले वाल्या कोड़ी थे, वाल्मीकि ऋषि बन गए। उनके जीवन में प्रामाणिकता से वो पश्चाताप दग्ध होकर उन्होंने तय किया कि मुझे बस कल जो हो गया सो हो गया, आगे मुझे बढ़ना है। जो हुआ पाप हुआ वो अभी नहीं करना है, आगे मुझे अच्छा जीवन जीना है। ऐसा संकल्प करके उन्होंने अपना जीवन बदला और वो आदि काव्य रामायण लिखा है। अभी भी आज भी हम उसको पढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। सभी को नमस्कार है, वाल्मीकि ऋषि को नमस्कार।